हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आप सब लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग देख रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। ठीक है। भारत जो हमारा देश है, जिसकी जनसंख्या 130 करोड़ की है, ठीक है, आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। फिर भी इंटरनेट यूजर्स 90 करोड़ के आसपास हैं। फिर भी एक्टिव ट्रेडर्स कितने हैं, इन्वेस्टर्स कितने हैं? बहुत ही कम। ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं कि एक डेटा के हिसाब से यूएस में 50% से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं। वहीं पे इंडिया में क्या हाल है, ये मुश्किल से एक्टिव इन्वेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग 5% तक भी नहीं है। ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं, ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन वो उतने एक्टिव नहीं हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं, ये डेटा को देख करके आप लोग को समझ में आना चाहिए कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है इंडिया का। बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। और मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। एआई, अगर इस टूल को आप समझ लीजिए तो लाइफ आपकी बहुत ही बेटर होने वाली है। अगर इसको आप ना समझें, अगर इसका फुल फॉर्म में बोलूँ तो इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, 100 इंसानों के बराबर का काम एक मशीन कर देगा। ठीक है। आपके हर सवाल का जवाब है यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं हम लोगों को टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना होगा। दोस्तों, सभी लोग कमाते हैं, सेविंग करते हैं, लेकिन आपको मालूम है सेविंग से आप दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। यू आर बिकमिंग पुअर डे बाय डे। ठीक है। आपका इकोनॉमी 10 से 15% महंगाई बढ़ रहा है हर साल। ठीक है। और आपका पैसा 5% के आसपास एफडी में ग्रोथ कर रहा है, 5%, 6%, या सेविंग्स में 3%। अगर ऑन एन एवरेज हम 5% भी लगा दें, ठीक है, तो क्या ही ग्रोथ हो रहा है, आप लोग समझ लीजिए। लाइफ तो आपकी यूं ही वेस्ट होने वाली है फ्रेंड्स। जितनी जल्दी आप समझ लें, मतलब 10% का लॉस सालाना हो रहा है। वहीं हमारा निफ्टी 50 का अगर इंडेक्स देखें, या बैंक निफ्टी का पिछले 15 सालों का देखें, 25 सालों का देखें, तो मिनिमम उसने 12 से 15% का तो रिटर्न दिया ही दिया है। अब सोच लीजिए फ्रेंड्स कि आप कहाँ कितने लॉस में जा रहे हैं। तो समय ना गवाएं। जो भी लोग ट्रेडिंग पहले से कर रहे हैं, वो एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जो भी कर रहे हैं, वो एक्टिवली इन्वेस्ट हो जाएं। ठीक है। ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स मतलब एकदम शुरू के मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि जिनको कुछ भी मालूम नहीं। एटलीस्ट आपका एक डीमेट अकाउंट तो होना ही चाहिए। तभी आप बिगिनर्स के कैटेगरी में आइएगा। या डीमेट खोलना जानते हैं, या डीमेट क्या है आपको पता है? डीमेट का फुल फॉर्म होता है डीमेटेरियलाइज। दोस्तों, आप सब लोग को मालूम है कि 2004-05 से पहले तक हमारे यहाँ जो भी अकाउंट होते थे वो मैनुअल होते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें रिसेंट चेंज करके सारे खातों को क्या कर दिया है, डीमेट कर दिया। ठीक है। मतलब आपके शेयर्स जो हैं वो आपको पेपर्स में नहीं मिल करके आपके खाते में इलेक्ट्रॉनिकली रहेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली रहेंगे। इसका फ़ायदा क्या है? आपको शेयर के खो जाने का, डुप्लीकेट शेयर के आने का, या फिर शेयरों के नष्ट हो जाने का, गुम हो जाने का, चोरी हो जाने का, ये सब आपको कोई भी रिस्क नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग। ठीक है। दो पार्ट है इसका। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप म्यूचुअल फंड्स के सहारे जा रहे हैं, या इंडेक्स फंड के सहारे जा रहे हैं, ठीक है, तो 10 रुपये आप लगा रहे हैं, तो मान के चलिए 10% तो मिनिमम आपको 10 से 15 साल, मिनिमम 15 साल का मान के चलते हैं फ्रेंड्स। तो 15 साल में आपको 10%, 15% का, 12% का, 18% का रिटर्न आना ही आना है। वहीं आप ट्रेडिंग करते हैं, देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग से लोग डर रहे हैं, इसको जुआ समझते हैं। ठीक है। एक्चुअली ये जुआ है भी।
किन के लिए? जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। अगर आप नॉलेज के साथ उतरते हैं तो ये बिल्कुल भी जुआ नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपको बल्ला पकड़ने नहीं आता और क्रिकेट के मैदान में आप उतर गए और डायरेक्ट आपके सामने में बॉलिंग कौन कर रहा है, आप लोग मान के चलिए कोई फास्टर बॉलर है, क्या होगा आपका? क्लीन बोल्ड होइएगा या तो चोट वोट लगेगी, ठीक है। वहीं अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो क्या होगा, आप उस बॉल को एटलीस्ट रोक सकते हैं, सिक्सर भी लगा सकते हैं, फोर भी, एटलीस्ट सिंगल तो ले ही सकते हैं, ठीक है। तो सेम केस आपका ट्रेडिंग में भी है। ट्रेडिंग में भी अगर आपको नॉलेज नहीं है, किस चीज़ की नॉलेज नहीं है? टेक्निकल्स की। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स तो टेक्निकल्स की नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो फंडामेंटल्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए, ये टेक्निकल का बहुत बड़ा पार्ट है फ्रेंड्स। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं आपको स्पेशली। अगर सिर्फ टेक्निकल के बेसिक्स आपको सीखने हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना भी दूंगा, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए कि बिना टेक्निकल सीखे हुए आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब ट्रेडिंग में क्यों आपको इतना कह रहा हूँ ट्रेडिंग करने के लिए? देखिए, उसके पीछे रीज़न है। आप शेयर्स में कर सकते हैं ट्रेडिंग, अगर आप ज़ीरो रिस्क या फिर मिनिमम रिस्क चाहते हैं, ठीक है। ज़ीरो बोल करके फ्रेंड्स यहाँ कोई भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। नंबर 2 है, आप टिप्स वगैरह पे ना जा कर के लर्निंग पे जाइए। क्या चीज़ पे? लर्निंग पे जाइए, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका साइकोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको डेवलप करनी है, ठीक है। साइकोलॉजी, इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स। ये अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, आपकी लाइफ सेट है। आप ट्रेडिंग में ही नहीं बल्कि अपने लाइफ में भी आप सक्सेस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं दूसरी तरफ, फंडामेंटल। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप थोड़े समय के लिए, ठीक है, अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ आपको फंडामेंटल्स, शेयर के फंडामेंटल्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है? उसकी बुक वैल्यू आ जाती है, ठीक है, शेयर प्राइस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी का पूरा बैलेंस शीट, P&L हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना उसके पास कैश पड़ा हुआ है, उसके बाद डेप्ट, कितना लोन लेकर के कंपनी ने रखा हुआ है, ठीक है। पिछले 3 साल का हम लोग P&L देख लेंगे, उसका डेप्ट देख लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्त। तो मेनली जो हमारा टॉपिक है वो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ठीक है। तो एक बार फिर से चलते हैं हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग पर और समझते हैं कि बिगिनर्स को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी चैनल देखें, ठीक है, किसके कोर्सेस लें? तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप NSE की वेबसाइट को देखिए, ध्यान से देखिए, डेली देखिए, पढ़िए, ठीक है। NSE की वेबसाइट आप कम से कम शुरुआत में 10 से 15 दिन, कितने दिन? 10 to 15 डेज स्टडी करिए। इसमें क्या स्टडी करना है? आप कहेंगे NSE में तो सब कुछ है। इसमें आपको चले जाना है, इसमें एक पार्ट है आपका वो निफ्टी, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है। और ये इनका ऑप्शन चेन देखना है, ठीक है, ऑप्शन चेन। अब जब आप ऑप्शन चेन पे जाइएगा ना तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी और सारे चीज़ों को स्टडी करिए और जो भी उसमें डेली का डेली डिफरेंसेस आए, ठीक है, उसको आप नोट डाउन करिए। सिंपली मैं बोलूँगा, अगर कुछ नहीं भी स्टार्टिंग में समझ में आ रहा है ना तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो डेली का आप क्या करना है, आपको हाई, क्या क्या मार्क करना है, हाई, लो, ओपनिंग, क्लोजिंग, ठीक है। ये डेली आप शुरू करिए फ्रेंड्स। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको,
अगर 1 महीने आप इसको अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद आप शुरू कर देंगे प्रेडिक्ट करना कि क्या कल निफ्टी बढ़ेगा घटेगा, आपके दिमाग में उथल पुथल जाना शुरू हो जाएगा। बस यहीं से आपकी स्टडी शुरू होती है और इसको क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, आप प्राइस पे काम शुरू कर दीजिएगा। जैसे ही आप प्राइस पे काम शुरू करिएगा, आपको स्ट्राइक प्राइस समझ में आने लगेगा। क्या समझ में आने लगेगा, स्ट्राइक प्राइस। दोस्तों ऑप्शंस में हर एक का एक स्ट्राइक प्राइस पे एक प्रीमियम होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए बैंक निफ्टी 44,000 पे है, तो 44,000 की स्ट्राइक प्राइस पे एक प्रीमियम हो सकता है। बैंक निफ्टी का 165 रुपये का प्रीमियम है। तो बैंक निफ्टी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, एक लॉट होता है, वो कितने लॉट का होता है, 25 का। और निफ्टी कितने का लॉट होता है, मान के चलिए निफ्टी अराउंड 18,000 पे, ये 50 का लॉट। तो जब भी हमें फ्रेंड्स इसमें डील करना है तो हमें लॉट्स में करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन बाइंग बहुत ही रिस्की है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप इसको समझ के करें, बिना समझे कुछ भी ना करें। हम लोग कभी भी सलाह नहीं देंगे आपको कि आप बिना स्विमिंग सूट लगाए आप कूद गए, ठीक है, नदी में और आप डूब जाएं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पे जगह ज़मीन बिक जाते हैं, लोग सुसाइड करने पे आतुर हो जाते हैं, मरने मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, चोरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लॉस रिकवर करना है, ठीक है। आप 4 स्ट्रेटजी समझ लीजिए। यहाँ पे मैं छोटी सी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। आप इन द मनी पे आप स्टार्ट करिए ITM। आप OTM में नहीं करना, आपको इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे आपको शुरू करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रेड अगर आप इन द मनी पे शुरू करें तो आप क्या देखेंगे कि आपका या तो स्मॉल लॉस होता है या स्मॉल प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, बस, इससे ज़्यादा नहीं सोचना। अगर आपने स्मॉल लॉस को बिग में कन्वर्ट कर लिया तो आप एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी यही है फ्रेंड्स, ठीक है। आपका लॉस जो है ना, बड़ा लॉस जो साल 2 साल या 6 महीने का जो बड़ा लॉस है, एक बड़ा लॉस आपको बर्बाद कर देने के लिए काफ़ी है, ठीक है। एक बार जहाँ ऐसा लॉस आया ना, फिर आपका ज़िंदगी में रिकवर नहीं होगा, और आप रिकवरी करने के लिए उसके पीछे भागते जाइएगा, वो आपको भगाते जाएगा और अंत में आपकी सारी कैपिटल वो ख़त्म कर देगा। इसलिए बिग लॉस से बचें। फिक्स कर लीजिए दिमाग में कि मुझे 500 रुपया या 1000 रुपया से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। चाहे सूर्य पश्चिम में उगना शुरू कर दे, चाहे धरती आकाश में चली जाए, ठीक है, चाहे बसें आकाश में उड़ने लगे, चाहे हेलीकॉप्टर ज़मीन पे सड़क पे हाईवे पे चलना शुरू कर दे, लेकिन आपको ये बात गांठ बांध लेनी है। कब तक? कम से कम आपको 200 डेज तक, 200 दिनों तक आपको दोस्तों मार्केट में सक्सेस करने के लिए यहाँ टिकना बहुत ज़रूरी है। अगर टिक के आप खेलिएगा ना, ज़रूर आप सक्सेस करिएगा। तो यहाँ पर आपको टिकना ज़रूरी है, और टिक वही सकता है जो राहुल द्रविड़ के हिसाब से सोचता हो। जो वीरेंद्र सहवाग के हिसाब से सोचेगा वो यहाँ टिक नहीं पाएगा। तो आप ये दिमाग में रखिए कि आपको लॉस बड़ा करना ही नहीं है। 500 हो जाए फ्रेंड्स, 550 के बाद क्या होगा, आपको मन में होगा कि अब शायद ये प्रॉफिट में आ जाए। फिर क्या होगा, 750, नहीं, जब मैंने 500 का खो लिया तो मैं और 200 खो लेता हूँ। फिर ये 1000 पे जाएगा, फिर आपको लगेगा नहीं कोई बात नहीं है, 1000 तक कोई बड़ी चीज़ नहीं, सीखना है तो 1000 लगा ही सकते। जब ये 2000 पे चला जाएगा, 5000 पे चला जाएगा, आपका पूरा कैपिटल ख़त्म कर देगा 50%, तब आप उसको वहाँ से कट करिएगा। तो ये बिल्कुल भी ना करें फ्रेंड्स। आप यहाँ टिकिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमारे वीडियोस देखते रहिए, हम आपको बताते जाएंगे कि बिगिनर्स कैसे। और मैं तो कहूँगा स्टार्टिंग में अगर आपको ऑप्शंस नहीं समझ में आ रहा है, आप स्टॉक में ट्रेड करिए फ्रेंड्स, ठीक है। आपको ज़्यादा दिन में ट्रेड करने के लिए नहीं कहूँगा, ठीक है। स्टॉक में ट्रेड करिए आप मिनिमम 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स। डेली कितना ट्रेड लीजिए, आप ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। आप 5 से 10 ट्रेड लीजिए डेली, ठीक है। और आपको अगर इसमें से पहले 2 में
फर्स्ट 2 ट्रेड में अगर 500 का प्रॉफिट या लॉस हो जाए तो उसको कट कर दीजिए, उस दिन एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे क्या करना है। ये 3 महीना तक इस रूल को फॉलो करिए फ्रेंड्स। ये स्ट्रेटजी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब में आप खोज करके देख लीजिए, सभी आपको दिन और रात, एक दिन में 2 दिन में करोड़पति बनाने का सपना दिखाएंगे और डुबा के रख देंगे। किसी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करना है फ्रेंड्स। मेरे इस आज के सेशन के बाद बहुत से लोग मुझे यहाँ नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं, ठीक है। बहुत से का बिजनेस आपका डाउन होने वाला है, इसलिए बहुत लोग मुझे गाली भी देने वाले हैं, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे आपका फ्यूचर देखना है, इसलिए टेलीग्राम लिंक बिल्कुल भी, खास करके पेड तो एकदम नो। मुझे फ्री में सिखाना है भैया तो सिखाओ, मैं हज़ारों यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, मेरा देख लीजिए, किसी और सर का देख लीजिए, बट आपको पैसा पेड नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, साल भर तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद जांच परख करके अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के कोर्स में आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है या किसी को हुआ है जानने समझने वाले को, उसको लाइव ट्रेड देखिए। कितना, एक दिन का ट्रेड मत देखिए, कम से कम लगातार 14 दिन का उसका ट्रेड देखिए फ्रेंड्स। 14 दिन का ट्रेड, कितना ट्रेड डेली, एवरेज 4 ट्रेड। अगर 56 ट्रेड उसके, उसमें से मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अगर 60 to 65 फ्रेंड्स एवरेज अच्छा ही होता है, ठीक है। तो अगर 35 ट्रेड भी इसके ठीक ठाक जा रहे हैं ना, तो आप इस पर बिलीव कर लीजिए। 35 ट्रेड, ठीक है, कितने में, 56 ट्रेड में, आप देख लीजिए फ्रेंड्स। अगर सही जा रही है तो आपको चूज़ करना है, नहीं सही जा रही है आपको नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा। बस यहाँ से आपकी जर्नी शुरू हो गई है, स्टार्टिंग लर्निंग की, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का साथ शेयर करें, उनको बचाएं आप, ठीक है, डूबने से बचाएं। यही मेरी दरख्वास्त है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।